बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं असमान हर वाले भिन्न को कैसे हल करेंगे। पहले कुछ सरल सवाल बताएंगे, फिर उसके बाद में कुछ कठिन सवाल बताएंगे। लेकिन परेशान ना होइए, इतना कठिन सवाल नहीं बताएंगे जो आपके समझ में ना आए। यदि आप भिन्न लगाना बिल्कुल नहीं जानते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं भिन्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साधारण भिन्न आप आसानी से हल करना जान जाओगे, है ना। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं, भिन्न में क्या होता है, ऊंचे होता है अंश और नीचे क्या होता है, हर होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ऊंचे अंश लिखा है और नीचे हर लिखा है। अब ऊंचे अंश समान हो असमान हो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे हर देखना है। अगर हर समान नहीं है तो असमान हर वाली भिन्न हुई, और अगर हर समान है, समान मतलब जो अंक यहाँ हो वही अंक यहाँ होना चाहिए। अगर वैसी स्थिति है तो वो समान हर वाली भिन्न हुई। तो हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें हम बताएंगे असमान हर वाली भिन्न। तो भिन्न आपके सामने लिखिए, चलिए शुरू करते हैं हल करना। पहले यहाँ लगाएंगे बराबर। बराबर लगाने के बाद में पहला काम क्या करना है, पहला चरण ये करना है कि इसका हर समान करना है, हर समान करना है, तभी आगे ये हल हो पाएगा। हर समान करने के लिए क्या होगा, या तो आप मन में एलसीएम इसका निकाल लीजिए, ना जान पाइए तो अलग अपने कॉपी में कोने एलसीएम निकाल लीजिए। अगर वो भी ना जान पाइए तो मैं बिल्कुल सरल तरीका आपको बताने वाला हूँ। देखिए 10/5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4/10 लिखा है। अब आपको देखना है कि क्या 5 को 10 के बराबर किया जा सकता है, या क्या 10 को 5 के बराबर किया जा सकता है। 5 को तो 10 के बराबर किया जा सकता है अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, लेकिन 10 को 5 के बराबर कैसे किया जा सकता है। किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या के बराबर तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करें, 10/5 में आप 2 से गुणा कर दें, अंश को भी गुणा कर दें और हर को भी गुणा कर दें। बिल्कुल सरल तरीका। जैसे 10/5 लिखा है तो यहाँ लिखो 10 और यहाँ लिखो 5, और दोनों को क्या कर दो, 2 से गुणा, दोनों जगह ऊंचे लिख दो। हो गया ना। अब यहाँ पर बराबर लगा दो। अब ये हो गया 10 दूना 20 हो गया, बटे 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए क्या करो, इसको इसे गुणा कर दो तो 10 दूना 20 हो गया, बटे 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 मिल गया कि नहीं मिल गया। ये 5 जो था वो 2 से गुणा करने के बाद कितना हो गया, 10 हो गया। अब ऊंचे की संख्या कितनी भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस संख्या से नीचे की संख्या गुणा करेंगे उसी संख्या से ऊंचे वाली संख्या का भी गुणा होगा। लेकिन ऊंचे वाला गुणा कितना भी हो जाए मतलब नहीं है, लेकिन नीचे का जो अंक है वो समान होना चाहिए। तो 5 दूनी 10, देखो 10 यहाँ है तो 10 के बराबर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर लगा दो बराबर या लगा दो कॉमा। अब क्या करना है, 10/5 कितना हो गया, 20/10 हो गया। भैया 10/5 ही तो 20/10 हुआ है, तो आप सबसे पहले लिखो 20/10, क्योंकि पहला चरण आपने क्या कर लिया, हर को समान कर लिया। अब क्या करना है, आपको जोड़ना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो जोड़ वाली भिन्न। क्या पढ़ रहे हो, जोड़ वाली भिन्न। भिन्न भी होती है जोड़ की, घटाना की, गुणा की, भाग की, सारी भिन्नें होती हैं। तो ये हम पढ़ा रहे हैं आपको जोड़ की भिन्न, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे ये जो 10/5 था वो कितना हो गया, 20/10। तो हमने लिख दिया 20/10, प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। 4/10 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम 4/10 को सेम टू सेम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे 4/10। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बराबर लगा दो। अब दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ प्लस लगा है तो जोड़ दो, 20 लिख दो, प्लस लगा है प्लस लगा दो, 4 लिखा है 4 लिख दो, या ऐसे जोड़ के लिख दो 20 4 24, बटे लगा है बटे लगा दो, और 10 लिखा है तो 10 लिख दो। हो गया ना इतना। अब इसके बाद क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बटे यहाँ 10 लिखा है तो 10 लिख दो, है ना। ये कट जाएगा अभी। अब देखिए यहाँ 24/10 है, इसको भी काटो, कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से नीचे वाला भी अंक कट जाएगा, ऊंचे वाला भी कट जाएगा। तो देखो 2×5 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कट गया 24 और 2 से कट गया 5। अब कितना हो गया, देखो 12 ऊंचे और 5 नीचे, तो 12 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। तो भैया अब यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। चाहो तो उसको सही बटा में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर लगाओ बराबर,
यहाँ 8/8 है प्लस 6 यहाँ 2 है। अब बताओ 8/8 यहाँ है तो 8 को क्या 2 के बराबर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यही सवाल पहले अपने मन में करना। तो क्या है 6/2 को ये 2 8 के बराबर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 2 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ दें तो 8 के बराबर हो जाएगा। तो एक काम करो, सीधे 6/2 को 4 से गुणा कर दो, हर 8 के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करो, दोनों संख्या को 4 से गुणा करना है। हो गया ना। अब 6 चौके 24 हो गया, बटे 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो भैया 6/2 आपका कितना हो गया? 24/8 हो गया। और यहाँ 8 तो है ही है, हमको नीचे वाला हर ही समान करना है। हर अंश कितना भी हो जाए हमसे मतलब नहीं है, है ना। सीधा ध्यान हमको देना है हर पर। तो हर यहाँ 8 है। अब क्या करेंगे, इतना तो हो ही गया। अब पहले पद में क्या लिखा था? 8/8, तो यहाँ उतार लो, क्योंकि अब दूसरा चरण चलना है। दूसरा चरण है जोड़ने का। अब जोड़ना शुरू करेंगे, अभी तो हमने सरल किया है। तो 8/8 हमने लिख दिया, प्लस 6/2 कितना हो गया है? 24/8। तो इसको आप लिखेंगे 24/8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बराबर लगाएंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, यहाँ 24 है तो यहाँ पर 24 लिखेंगे, बटे लगाएंगे, दोनों 8 में से एक 8 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक ना, इस तरह से लिखो तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, अपने मन में जोड़ सकते हो और जोड़कर लिख सकते हो। बराबर लगा दो। अब 24 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 लिखो, बटे यहाँ नीचे 8 है तो 8 लिख दो। यहाँ 8 है, यहाँ पर 32 है, तो क्या 8 से 32 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 8 एक कम 8, 8 चौके 32। अब देखो उत्तर कितना आया? 4/1। जब कोई संख्या ऊंचे ज़्यादा हो और नीचे 1 आए तो हम नीचे का हर नहीं लिखते हैं, अंश ही हमारा उत्तर हो जाता है। तो 4/1 मतलब सिर्फ 4, यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा इसके अलावा एक सवाल देख लेते हैं, थोड़ा कठिन है ना। उसके बाद फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, लेकिन चिंता न करना, हम आपको गणित में निपुण बनाने वाले हैं, है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचे, मतलब नोटिफिकेशन पहुँचे। आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा पाएँ, उनको शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। तो आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अब देखो भैया, अगला सवाल है तीसरा। अगर सवाल सही बटे में लिखा है तो सही बटा वाला कैसे हल होगा? लिखा हो 2 सही 4/10, प्लस लिखा हो 3 सही 4/20, है ना। तो कैसे हल करेंगे? बिल्कुल आसान है हल करना। सीधा सीधा सबसे पहले इसको सरल करेंगे। पहला चरण क्या है? सरल करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले सरल करेंगे। सरल करने के लिए मैंने बताया है 10 का 2 से गुणा करेंगे, मतलब हर का इस 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 10 दूना 20, प्लस ऊंचे वाला ये जो आंसर है उसमें जोड़ देंगे, तो 10 दूना 20 और 4 24 हो जाएगा। हो गया ना। बटे ये 10 लिखा है तो 10 को आप लिख देंगे। ठीक, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे। पहले से थोड़ा कठिन है, ध्यान रखिएगा। अब 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 20 तियां 60 हो जाएगा, और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। बटे 20 है तो 20 लिख देंगे। अब देखिए ये हुआ सरल। अब इसके हर को समान करना है। देखिए अभी मैंने आपको जो बताया है, अब क्या करना है? हर को समान करना है। तो आइए हर को हम समान करने के लिए क्या देखेंगे? 24/10 है प्लस 64/20 है। अब क्या 10 को 20 के बराबर किया जा सकता है? हाँ, लेकिन क्या 20 को 10 के बराबर किया जा सकता है? नहीं, है ना। मतलब करने का मतलब बांट दीजिए, अभी तो भाग कर दीजिए तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस नियत से मैं कह रहा हूँ, भिन्न में ऐसा नहीं होता। अब हम क्या करेंगे? 24/10 में 10 को ऐसी संख्या से हम गुणा करेंगे कि वो 20 के बराबर हो जाए, और जिस संख्या से नीचे को गुणा करेंगे उसी संख्या से ऊंचे वाली संख्या को भी हम गुणा करेंगे। तो 24/10 लिखा हुआ है, तो आप 24/10 यहाँ लिख दीजिए। अब मान लिया 10 को हम किससे गुणा करें? 2 से, तो ऊंचे वाली संख्या को भी हम किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 24 दूना कितना हो जाएगा? कहोगे आप 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो गया। और 10 दूना क्या हो गया? कहोगे 20 हो गया, तो हमने 20 लिख दिया। अब देखिए 24/10 कितना हो गया? 48/20 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप कॉमा लगा दीजिए। अब देखना है आपको कि पहले कौन सा पद था? 24/10 था।
यानी 2 सही 4/10 था जो कि बाद में हो गया 24/10 और 3 सही 4/20 जो था वो हो गया 64/20। अब हम क्या करेंगे, पहला पद का जो सरलतम रूप है 24/10 जो कि गुणा करने पर 48/20 हो गया है, इसको हम पहले लिखेंगे 48/20 प्लस प्लस 64/20, ठीक ना। वो हो गया आपका सरलतम रूप। अब आती है प्रक्रिया जोड़ने की, तो उसको यहां पर लिख लो। 48 है तो यहां पर 48 लिख लो, प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, 64 लिखा है तो आप भैया 64 लिख लो, बटे दोनों में से एक 20 यहां पर लिख दो, 20 हो गया है ना। और इसके बाद बराबर लगा दो। अब इसको इससे आपको जोड़ देना है, अब इसको इससे आपको जोड़ देना है। तो 48 और 64 कितना हो जाएगा, आप मन में भी जोड़ सकते हैं, कॉपी में जोड़ सकते हैं। 8 4 12 का हो जाएगा 2, हासिल है 1, 6 4 10 और 1 हासिल हो जाएगा 11 बटे 20, तो यहाँ पर 20 लिख दो। अब यहाँ क्या करना है, 112 को 20 से भाग करना है, तो आप इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर हल कर लीजिए, यहाँ लिखिए 20 और यहाँ लिखिए 112। आप मन में भी कर सकते हो। अब 20 है, यहाँ पर 1 है, कम है, बगल वाली संख्या लिया 11 हो गया, भाग करोगे तो 20 से 11 भी कम है, तो 2 ये भी ले लेंगे, तो अब भैया 112 हो गया। तो अब 20 का पहाड़ा पड़िए कि 112 ज़्यादा ना जाए, तो कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120 ज़्यादा हो जाएगा, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1 और 1 में 1 चला गया, कुछ नहीं। 12 यहाँ पर है तो बटे 12 ऊंचे लिख दो और 20 नीचे लिख दो, है ना। अब वहाँ पर लिखते हैं 5 सही 12/20, 5 सही 12/20 मतलब 112/20 क्या हो गया, 5 सही 12/20, क्योंकि जो सवाल जिस रूप में था आंसर भी उसी रूप में आना चाहिए। वैसे ये भी आंसर ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, ये दोनों आंसर एक ही है। अब इसको काटो, काटने के बाद भी जितना आएगा लिखोगे तो वो भी मान इतना ही होगा। जैसे काटो तो कट भी जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छा 12 और 2 धाम 20, है ना, कट गया, 6/10 हो गया। अब भैया ये अभी कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, है ना, तो ऊंचे 3 बचा नीचे 5 बचा, तो 5 सही 3/5 हो गया, 5 सही 3/5, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है असमान हर वाली जो भिन्न है उनको कैसे सरल किया जाता है। जोड़ की भिन्न मैंने आपको पढ़ाया है, साधारण भिन्न आपको पढ़ाया है। अब हम इसके बाद में मिलेंगे थोड़ा और कठिन सवाल लेकर के भिन्न के, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अनुमति। पढ़िए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।